वीडियो को कंप्लीटली स्टार्ट करने से पहले तुम्हें जस्ट एक चीज इमेजिन करनी है। तुम कपड़े उतारते हो एंड जस्ट पीपल गिव यू द कॉम्प्लीमेंट, ब्रो यू हैव गॉट द बेस्ट चेस्ट, बेस्ट एस्थेटिक चेस्ट। तूने कैसे किया? एंड इवन जब तुम कपड़े भी पहनते हो ना, लोग फिर भी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तुमको कि ब्रो लाइक व्हाट द फक, हाउ डिड यू गेट दिस चेस्ट, लेट मी नो ब्रो, लेट मी नो ASAP। मैं भी जिम जाऊंगा, मैं भी बॉडी बनाऊंगा, मैं भी तेरी चेस्ट बनाऊंगा। कितनी प्राउड मोमेंट है ना ये। ऑफ कोर्स यार, इट इज अ प्राउड मोमेंट। व्हाई नॉट? क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ऐसा कोई सी चेस्ट नहीं थी, हमने वो चीज बिल्ड करी। बट कुछ लोग हैं जो अभी भी सफर कर रहे हैं अपनी चेस्ट से, उनकी एक अच्छी एस्थेटिक चेस्ट नहीं बन पा रही। मैंने अपनी चेस्ट को लिटरली ट्रांसफॉर्म किया है एक ऐसी फैट चेस्ट से, जहां पर चेस्ट का एक मसल नहीं था, लिटरली फैट था बस। वहां पर लोग चिढ़ाते थे, पोक करते थे। इवन मेरे काइंड ऑफ ये जो मेल बूब्स थे ना मेरे, लोग दबाते थे उनको ऐसे से करके, लिटरली ब्रो। एंड मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, प्लीज इस वीडियो को स्किप कर सकते हो तुम। अगर तुम्हारे में क्षमता नहीं है इसको एंड तक देखने की, मुझे नहीं लगता तुम एक अच्छी चेस्ट डेवलप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इस जिम की दुनिया में, ठीक है? तो मुझे पता है मैंने क्या गलतियां करी और क्या चीजें मेरे लिए वर्क करी। तो स्टार्ट करते बिना वेस्ट ऑफ टाइम, ओके? तो फर्स्ट थिंग, डू नॉट डू 5 to 6 एक्सरसाइजेस। तुम इतना ज्यादा उस मसल को फटीग कर देते हो, इतना ज्यादा अपनी मसल को तोड़ देते हो कि वो रिकवरी हो ही नहीं पाती। ना ही तुम्हारी अच्छी स्लीप है, सबसे पहली चीज। एंड सेकंड थिंग, ना ही तुम इनफ प्रोटीन दे रहे हो, तो तुम क्यों 5-6 एक्सरसाइजेस लगा रहे हो, वो भी एक ही सेशन में। लिटरली तुमने इंक्लाइन भी मार ली डंबल से, फिर बेंच से भी इंक्लाइन मार रही, फिर फ्लैट पे आए वहाँ पर तुमने बेंच मारी, फिर फ्लैट पे तुमने डंबल्स मार लिए, फिर 2 फ्लाई की मूवमेंट मार ली। इसका पता नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान इस चीज़ का ये है कि तुम किसी भी एक्सरसाइज में बेटर नहीं हो रहे हो। तुम सारी एक्सरसाइज में अपनी फॉर्म बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें 5-6 बार अपना दिमाग लगाना है। इवन वहीं तुम 3 एक्सरसाइज पकड़ो, बस 3, और उन्हें तुम कॉन्टिन्यूसली करे जा रहे हो। तुम्हारी फॉर्म भी बेटर होगी, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन उस मशीनों पे, उन एक्सरसाइज पे बेटर होगा, ठीक है? और तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर पाओगे उन पे। अगर तुम 5-6 एक्सरसाइज लगाते हो ना ब्रो, पता होता क्या है? तुम पहली एक्सरसाइज लगाते हो, तुम अपना पूरा एफर्ट देते हो पहले एक्सरसाइज में, दूसरे पे आते हो वो एफर्ट कम हो जाता है, तीसरे पे आते हो वो और कम हो जाता है, एंड लास्ट में आते आते तुम्हारा मन ही नहीं करता। आई थिंक या तो तुम छोड़ देते हो या फिर तुम हल्के वेट से छठी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हो। क्या मतलब है इस चीज़ का? ये तो तुम्हें भी अंदाजा होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल यही है कि तुम्हारी चेस्ट मसल को इतनी एक्सरसाइजेस की डिमांड नहीं है, वो इतनी फटीग हो चुकी है इस टाइम पे। सो प्लीज डू नॉट डू एनी 5 to 6 एक्सरसाइजेस। क्या करना है? सिर्फ 3 एक्सरसाइज पकड़ो तुम, एक कंपाउंड और 2 आइसोलेशन। कंपाउंड कोई सी भी, इंक्लाइन बेंच हो गया या फिर उसका सब्सिट्यूट इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है? ये उठाओ सिम। मैंने ना लिटरली 8-9 महीने से सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ चेस्ट की, और हफ्ते में 2 बार चेस्ट मसल को मैं ट्रेन करता हूँ। सिर्फ 3 एक्सरसाइज पर सेशन में लगाता हूँ मैं चेस्ट की, एंड यही करके ना मुझे ऐसी चेस्ट मिली है। क्योंकि मैं क्वालिटी को प्रेफर करता हूँ ओवर क्वांटिटी, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी फॉर्म बेटर करनी है। अगर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज लगाऊंगा ना, तो ना ही मेरी फॉर्म बेटर होने वाली, ना ही मैं किसी एक्सरसाइज पर्टिकुलर में प्रोग्रेस कर पाऊंगा। मैं सबसे बेस्ट कॉम्बो बता रहा हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस, सेकंड केबल फ्लाई, देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, एंड तीसरा है कोई भी फ्लैट बेंच हो गया या फ्लैट डंबल प्रेस हो गया, या फिर यू कैन हैव चेस्ट मशीन प्रेस, जो कि बहुत सही है तुम्हारे एक फिनिशर मान लो। ट्रेन टिल फेलियर। मुझे आज भी याद है कि मैं जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने जाता था ना, तो मेरे अंदर वो इंटेंशन ही नहीं थी, मेरे अंदर फेलियर वाली इंटेंशन थी ही नहीं। मेरे अंदर था कि यार 10 से 12 रेपिटेशन लगाऊंगा, 15-16 लगाऊंगा और छुट्टी मेरी, और हल्का वेट चुनूंगा। तो मुझे एंड में आते आते सेट के ऐसा फील ही नहीं होता था कि यार मैंने एक्स्ट्रा पुश किया। बट जब तुम्हें पता लगता है ना, एज यू रियलाइज, आज तुम जिम में एंट्री लेते हो, तुम्हें टाइम लगता है चीज़ों का, ठीक है? तुम्हें ज्ञान मिलता है, तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ में, तो तुम्हें पता लगता है फेलियर जैसी कोई चीज़ भी होती है। और सेट के एंड पे आते आते जब तक तुम्हारी शक्ल ऐसी नहीं हो जाती ना, तो मत एक्सपेक्ट करो कि आई थिंक तुम फेलियर तक पुश कर रहे हो अपने आप को। फेलियर ही एक वो फेस है जहाँ सबसे ज़्यादा मसल टेंशन होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा मसल को स्टिमुलस मिलता है, और जहाँ सबसे ज़्यादा मसल ग्रो होती है। 10 से 12 रेपिटेशन पकड़ो, ऐसा वेट चुनो कि 10th या 12th रैप तक आते आते ना तुम्हारी हालत टाइट हो जाए, लिटरली हालत टाइट हो जाए तुम्हारी, तुम एक्स्ट्रा रैप मार ही ना पाओ, तुम्हारी मूवमेंट बिगड़ जाए, तुम्हारी फॉर्म बिगड़ जाए, तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन बिगड़ जाए एंड तक आते आते। तो तुम्हारी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, उसे मैं मानूंगा ट्रू फेलियर, क्योंकि ट्रू फेलियर एक वही फेलियर है जहाँ तुम्हारी फॉर्म ये सब बिगड़ जाता है।
अब तुम्हारे पास कोई सहारा ही नहीं बचा उस रैप को, उस लास्ट रैप को परफॉर्म करने के लिए। तो लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से जो कि बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए, वो है डू नॉट डू ब्रो स्प्लिट, जो कि मैं बता रहा हूँ। हफ्ते में तुम्हें 2 बार मसल ट्रेन करनी है। अब तुम ब्रो स्प्लिट जब फॉलो करते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तुम हफ्ते में बस 1 बार चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि इनफ नहीं है। क्योंकि ये जो ब्रो स्प्लिट है ना, ये उससे काफ़ी रिलेट करेगा 5-6 एक्सरसाइजेस से। जो तुम 5-6 एक्सरसाइज लगाते हो ना हफ्ते में सिर्फ 1 बार एक चेस्ट की, मुझे नहीं लगता वो सही चीज़ है, वो सही अप्रोच है। क्योंकि मैंने भी किया है, मुझे रिजल्ट नहीं मिले थे भाई। मैं पक गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे अपनी चेस्ट ग्रो करूँगा। द ओनली थिंग आई डिड कि मैं हफ्ते में 2 बार मसल को ट्रेन करूँगा, सेम वाली, चाहे वो चेस्ट हो गया, चाहे ट्राइसेप, चाहे बाइसेप, कोई भी मसल होगी, मैं हफ्ते में 2 बार उसको ट्रेन करूँगा। एंड पर सेशन में कम एक्सरसाइज को लगाऊंगा एंड वॉल्यूम कम रखूंगा, इंटेंसिटी हाई रखूंगा। इंटेंसिटी से मतलब मेरा मतलब है कि 3 सेट टिल फेलियर, इंटेंसिटी इसे कहते हैं। बट वॉल्यूम कम होगी मेरी। जो मसल तुम हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, इवन 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो सेम मसल को, और ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हो, वो तुम बस 1 बार कर रहे हो, सिर्फ हफ्ते में 1 बार। वो भी इतना तोड़ रहे हो मसल को जिससे कोई फायदा ही नहीं है। ना तुम्हारी फॉर्म इंप्रूव हो रही, ना तुम कंट्रोल रैप्स लगा पाओगे, ना तुम वेट प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर पाओगे, और ऑल तुम्हारा प्रोटीन भी सही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा है उस हफ्ते की काइंड ऑफ थिंग से। तो बाकी आई अगली बार, टिल देन भरोसा इन योरसेल्फ, आई विल नॉट लेट यू गिव अप इन योर लाइफ, आई एम द होप। टाडा, डन। अबे यार पर इन्हें दिखा कैसे मैं?